प्राइवेट डेंटल कॉलेज के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी शराइत क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, कैसे वो अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी ये लिस्ट को और अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट भी बीडीएस के स्टूडेंट के लिए है। फोर्थ कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट बीडीएस फॉर पब्लिक सेक्टर ये भी लग चुकी है, और कौन से रैंक सेफ हैं और कितना बीडीएस का क्लोजिंग मेरिट है, हाईएस्ट क्या है, क्लोजिंग क्या है, ओवरसीज का क्या है, और यूडीडी कोटा सिस्टम का क्या है, डिसेबल स्टूडेंट का मेरिट क्या है। ये वो सारी चीज़ें आज हम अपनी इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो जैसे ही कोई यूएचएस की अपडेट आती है, होना तो ये चाहिए कि वीडियो एट दैट टाइम आपके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जानी चाहिए। लेकिन ये नज़ाकत को देखते हुए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए वो बिल्कुल 100% करेक्ट हो, उसमें कोई तजाद ना हो, उसमें आपके लिए कोई नुकसान ना हो, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये तमाम मामलात, मालूमात, इंफॉर्मेशन अपने लोगों से शेयर करके कंफर्म करता हूं ताकि आपके सामने ये चीज़ आए और आप इससे इस्तेफादा कर सकें। तो सबसे पहले आज हमारे पास फर्स्ट कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट फॉर प्राइवेट बीडीएस स्टूडेंट की है। इसके अंदर जो हाईएस्ट अगर हम देखें, हाईएस्ट अगर आप मेरिट देखें तो वो 94.5354 एविसिना डेंटल कॉलेज लाहौर का है, और लोएस्ट रैंक देखें तो वो 75.0020 डेंटल कॉलेज लोधरा मीन शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा का है। यानी हाईएस्ट 94 है और लोएस्ट 75 है। इसके दरमियान जितने स्टूडेंट हैं वो सेफ हैं। किसके लिए? वो इस कॉलेज की बीडीएस लिस्ट के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ आपको और भी बात बताता जाऊं जो यहां कंप्लीट होने जा रही है, वो ये है, ये तो था ओपन मेरिट। अगर आप देखें ओवरसीज का देखें तो उसमें जो हाईएस्ट है वो 85.9707 है, और जो लोएस्ट है वो 57.0960 है। ये यहाँ पर एक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें कि बीडीएस का जो प्राइवेट सेक्टर का ये लिस्ट लगी है, इसके हिसाब से क्या ये करेक्ट है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए हमने बहुत सारी वेबसाइट को फॉलो किया, और उसको देखने के बाद यूएचएस ने एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया जिसके अंदर ये तमाम सिनेरियो क्लियर किया गया है कि किस तरीके से आपने एडमिशन को ऑनलाइन करना है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर सबसे पहले जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे। पहला सवाल ये जी, सिलेक्टेड स्टूडेंट जो भी हैं वो सबसे पहले फ़ी चलान डाउनलोड करेंगे पोर्टल से, और 6 लाख का फ़ी चलान अपने नज़दीक तरीन बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाकर ये अपनी फ़ी को पेड करेंगे। पेड करने के बाद ये चलान पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पहला काम ये होगा। ये बाद में देखा जाएगा क्या वो अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक हैं, क्या वो स्टे करना चाहते हैं। ये बात कंफर्म कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले यूएचएस की 6 लाख की फ़ी को पे करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या बैंक ऑफ पंजाब में, और उस चलान को अपलोड कर देंगे यूएचएस के पोर्टल पर। अच्छा, अब अगला स्टेप, अगर ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद फ़ी चलान, पेड फ़ी चलान अपलोड करने के बाद आपने ये देखना है कि ये काम करना कब है और कितने दिनों में है। क्योंकि आज मेरिट लिस्ट लगी है, फर्स्ट कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगी है, तो विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर आपने फ़ी को पे करना है। अगर आपने 3 वर्किंग डेज के अंदर फ़ी पे ना की तो आपकी सीट आपसे नेक्स्ट कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी,
और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बात आपने ख्याल रखनी है कि विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर आपने ये काम करना है। लास्ट डेट है 9 फरवरी और ये लास्ट 5 PM तक आप सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद आप इस फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट से निकल जाएंगे। ये तो था पहला काम। अब दूसरी बात, अब यहां वो कहता है कि जैसे ही आप फी को अपलोड करेंगे पोर्टल पर, पेड फी चालान अपलोड करेंगे, आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी। पहली ऑप्शन अपग्रेडेशन की होगी, दूसरी ऑप्शन आपकी स्टे की होगी। सवाल यह पैदा होता है कौन से बच्चे स्टे पे रहेंगे और कौन से बच्चे अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे। अगर वो अपग्रेडेशन कर रहे हैं तो कैसे मुमकिन होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, क्या वो अपग्रेडेशन कर सकेंगे या नहीं, क्या वो स्टे से हट सकेंगे या नहीं, इन तमाम सवालात का जवाब भी 1 बाय 1 आपके सामने ला रहा हूं। अब सबसे पहले अपग्रेडेशन, अगर आपको अपग्रेडेशन की तरफ जाना है या ज़रूरत है तो आपने जो रेफरेंस कॉलेज की लिस्ट बनाई थी उस प्रेफरेंस कॉलेज लिस्ट के मुताबिक आपने किसी एक कॉलेज को अपग्रेडेशन के लिए चुन लेना है और ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यूं आप अपग्रेडेशन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने उसी कॉलेज को पसंदीदा कॉलेज समझते हैं तो फिर आप स्टे को सिलेक्ट करेंगे, फिर फर्दर वेट नहीं करेंगे, अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। यह है अपग्रेडेशन और स्टे होने वाले कैंडिडेट के लिए इंफॉर्मेशन। अच्छा, आगे थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे जैसे आप प्रेफरेंस लिस्ट मैनेज कर रहे होंगे तो बड़ा एहतियात से आपने प्रेफरेंस कॉलेज लिस्ट को मैनेज करना है। यह ना हो कि जो आपने लिस्ट दी है उसमें आप जाना नहीं चाहते और जो आप जाना चाहते हैं वो प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं आई, तो फिर आपको लिस्ट के मुताबिक ही अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। आपको प्रेफरेंस लिस्ट से हटकर अपग्रेडेशन की इजाज़त नहीं होगी। ये बात खास ख्याल रखते हुए कंप्लीट करनी है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि कौन से कैंडिडेट अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे। अब जब आप अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जिन्होंने पोर्टल पर अपग्रेडेशन की रिक्वेस्ट को सबमिट किया था वही बंदे अपग्रेडेशन ऑप्शन की तरफ जाएंगे, या अपग्रेडेशन से पहले जिन्होंने 6 लाख रुपए की फीस पे की थी और फी पेड चालान को अपलोड किया था उन्हें ही अपग्रेडेशन की तरफ जाने की इजाज़त होगी। तीसरी बात, ऐसे स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में पर्सनल जाकर ज्वाइनिंग या कंसेंट फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं रखेंगे। ये पहले अपग्रेडेशन का वेट करेंगे, उधर से अगर ये ओके होगा तो ये स्टूडेंट आगे जाएंगे। इसके अलावा ये ऑनलाइन प्रोसेस करके वहीं स्टे कर लेंगे, रुक जाएंगे और वेट करेंगे अपग्रेडेशन ऑप्शन के ऑन होने का, मीन कंप्लीट होने का। अच्छा, ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनकी अपग्रेडेशन मुमकिन नहीं है? अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर 5 कॉलेजेस को सिलेक्ट किया और उसका नाम टॉप वाले कॉलेज में आ गया, यानी प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक टॉप वाले कॉलेज में उसका नाम आ गया, तो वो ये चाहता है कि मैं इससे भी थोड़ा आगे वाले कॉलेज में या बेहतर कॉलेज में चला जाऊं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। उसे स्टे पर ही रहना होगा, उसी कॉलेज के अंदर ही एडमिशन लेना होगा, उसी कॉलेज में ही ज्वाइन करना होगा, उसी कॉलेज के अंदर ही कंसेंट फॉर्म सबमिट करवाना होगा। उसके लिए अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपग्रेडेशन का मतलब यह है कि आपने अपने सिलेक्ट किए हुए कॉलेज से थोड़े बेहतर कॉलेज की तरफ जाना है। तो अब यूएचएस ने आपको टॉप का कॉलेज रैंक वाइज दे दिया है। अब आप फर्दर अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जाएंगे, ना ही उससे किसी नीचे वाले कॉलेज की तरफ आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन का मतलब है आपने दिए हुए कॉलेज से ऊपर वाले कॉलेज की तरफ जाना है। तो अगर टॉप वाला कॉलेज आ गया फिर आपकी अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। फिर आपको उसी कॉलेज के अंदर रीजॉइनिंग फॉर्म लेना होगा, उसी में कंसेंट फॉर्म लेना होगा, वहीं सबमिशन ऑफ फीस होगी, वहीं सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे और वही आपका फाइनल कॉलेज होगा। उसमें अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये है कि यहां से अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से स्टूडेंट स्टे को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, बहुत जबरदस्त किस्म का। एक तो वो जिन स्टूडेंट का नाम
प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप वाले कॉलेज में आ गया, वो स्टे के ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। और वो वाले स्टूडेंट जिनका नाम दिए हुए कॉलेज में, पसंदीदा कॉलेज में नाम आया, वो भी स्टे को सिलेक्ट करके अपने एडमिशन को फाइनल कर देंगे, वो फिर अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, अब सवाल है, अब स्टे वाले स्टूडेंट क्या करना होगा? स्टे वाले स्टूडेंट को क्या करना होगा? क्या स्टे वाले स्टूडेंट आगे अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे या वो कुछ देर के लिए वेट करेंगे? अब इसका क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले ज्वाइनिंग रिपोर्ट और कंसेंट फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट और कंसेंट फॉर्म को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अपने कॉलेज को आपने पर्सनल विजिट करना है और ये फॉर्म और ये आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट उसको कॉलेज के प्रिंसिपल को आपने पर्सनल सबमिट करवानी है। उससे आपने स्टैंप लगवानी है, उससे आपने साइन करवाने हैं और अपना नाम रिकॉर्ड में एडजस्ट करा के वापस आना है ताकि आपकी ये सीट कंफर्म हो जाए और आपके लिए कोई मसला पैदा ना हो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब आप प्रिंसिपल से ज्वाइनिंग रिपोर्ट और कंसेंट फॉर्म पर स्टैंप और साइन लगवा लेंगे तो उसके बाद आपने उस कॉलेज की रिमेनिंग फी को सबमिट करना है। रिमेनिंग फी को सबमिट करवाने के बाद वहां डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपने व्हाइट कोट सेरेमनी का वेट करना है और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। ये प्रोसेस है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने स्टे के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और जिन्होंने अभी अपग्रेडेशन को सिलेक्ट किया हुआ है वो अपग्रेडेशन कंप्लीट होने का वेट करेंगे। अगर उनका नाम उनकी प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक दिए गए कॉलेज के अंदर आया तो फिर वो भी उसी तरीके से ज्वाइनिंग रिपोर्ट और कंसेंट फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, रिमेनिंग फीस जाकर उस कॉलेज में सबमिट करवाएंगे, प्रिंसिपल से उस फॉर्म पर स्टैंप और साइन करवाएंगे और अपने एडमिशन को कंफर्म कर लेंगे। यूं उनका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस था प्राइवेट बीडीएस मेडिकल कॉलेजेस का, जिसके अंदर आज फर्स्ट कॉलेज वाइज लिस्ट लगी है और उसका मेरिट भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं दूसरी डेवलपमेंट की तरफ। हमारे पास एक सेकंड स्टोरी भी है और वो है कि पब्लिक सेक्टर बीडीएस की फोर्थ कॉलेज वाइज लिस्ट भी आज आउट हो चुकी है और इस पब्लिक सेक्टर बीडीएस का जो हाईएस्ट मेरिट वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन क्लोजिंग मेरिट जो 93.7333% है और जो सेफ रैंक है या क्लोजिंग रैंक है वो है 953, यानी 953 रैंक तक बच्चे सेफ हैं और उनका मेरिट बनता है 93.7333% बनता है। अगर मैं ओपन मेरिट बीडीएस की पब्लिक सेक्टर की हाईएस्ट मेरिट को देखूं तो 94.5354 है और लोएस्ट देखूं तो 93.733 है। और अगर मैं ओवरसीज बीडीएस के स्टूडेंट की हाईएस्ट परसेंटेज देखूं तो 88.0929% है और लोएस्ट रैंक देखूं तो 85.8899% है। अगर आप यूडीडी कोटा सीट को देखें बीडीएस की तो जो हाईएस्ट मेरिट है वो 93.7864% है और जो लोएस्ट मेरिट है वो 88.9424% है। और अगर आप मैं डिसेबल बीडीएस स्टूडेंट देखूं तो वो एक ही सीट है और उसका मेरिट है 89.9273% है। ये आपके फोर्थ कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जो लगी है हमारे पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट सेक्टर के बीडीएस की, ये उसकी परसेंटेज आपके सामने मैंने रखी है। तो ये दो आज मेजर डेवलपमेंट्स थी जो मैं आपके सामने लाया हूं। इसके मुताबिक आपने अपना काम कंप्लीट करना है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई इबहाम होता है, कोई आपको प्रॉब्लम होती है, किसी किस्म का कोई मसला होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछें, हम आपकी हेल्प करेंगे, रहनुमाई करेंगे और आपको आगे ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्सा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।